हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनएसजी और एनपीटी के बारे में। अब देखो, एनएसजी और एनपीटी ये जो दो चीजें हैं, इनके मामले में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एनएसजी और एनपीटी पर वीडियो बनाई जाए, जिससे इस कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। तो देखो, एनएसजी और एनपीटी हम दो विषयों में पढ़ते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। तो क्या विषय है एनएसजी और एनपीटी का और क्यों ये लगातार चर्चा में रहता है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, जो एनएसजी है, एनएसजी का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, तो एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और एनपीटी का क्या फुल फॉर्म है? एनपीटी का फुल फॉर्म है, एनपी का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो इसका क्या फुल फॉर्म है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो अब देखो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु आपूर्ति समूह। क्या बोला? परमाणु आपूर्ति समूह। और इसको क्या बोला? परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि। तो देखो, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, परमाणु अप्रसार संधि, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम है परमाणु का अप्रसार करना। परमाणु को क्या करना? अप्रसार करना। ये संधि कब बनी? ये संधि बनी 1968 में। ठीक है, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि बनी। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो भी ऐसे देश हैं जो 1967 के बाद परमाणु हथियार बनाएंगे, क्या करेंगे? परमाणु हथियार बनाएंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? हथियार बनाएंगे, उन्हें परमाणु देश नहीं माना जाएगा। अब परमाणु देश नहीं माना जाएगा, इसका क्या मतलब है? परमाणु देश नहीं माना जाएगा का मतलब है कि वे देश ना तो, देखो, वो देश जो है वो 3 शर्तों का पालन करेंगे। कौन कौन सी 3 शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। पहला, कि वे अपना परमाणु निशस्त्रीकरण करेंगी। इसका मतलब है कि देखो, 1967 के बाद ना तो कोई देश परमाणु हथियार बनाएगा, यदि बना दिया है तो फिर धीरे धीरे निशस्त्रीकरण की तरफ जाएंगे। किसी अन्य देश को अपनी परमाणु शक्ति या परमाणु हथियार नहीं देंगे, ना ही बनाने में मदद करेंगे। और जो तीसरी बात है वो ये कि आईएईए से, यानी कि अपनी परमाणु ऊर्जा को वैश्विक निगरानी में रखेंगे। तो पहला क्या बोला मैंने? पहला बोला कि ये परमाणु का अप्रसार करेंगे, यानी कि परमाणु अप्रसार मीन्स किसी को देंगे नहीं। दूसरा, परमाणु निशस्त्रीकरण, है ना, या परमाणु निरस्त्रीकरण। दूसरा, तीसरा है आईएईए की निगरानी में रहेंगे। बात आई समझ में? आईएईए की निगरानी में रहेंगे। तो ये 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी एनपीटी में आने वाले को। और ये कहा गया कि 1967 के बाद परमाणु हथियार जो लोग बनाएंगे उन्हें परमाणु देश नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात ये भी बोली गई कि जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए हैं वो परमाणु देश हैं। यानी कि कौन कौन से देश जो 1967 तक परमाणु हथियार बना चुके थे, उनमें कौन कौन से देश हैं? पहला है यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरा यूके यानी कि ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चाइना और पांचवा है ब्रिटेन। पांचवा ब्रिटेन हमने लिख लिया। रशिया, पांचवा क्या है? रशिया है। ठीक है,
तो 1968 में ये संधि आई और इन्होंने ये कहा कि 1967 से पहले जिन भी लोगों ने ये हथियार बना लिए हैं वो देश परमाणु देश हैं और ये एनपीटी का पालन नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा अन्य देश जो एनपीटी की संधि पर हस्ताक्षर करते हैं उन लोगों को एनपीटी की शर्तें पालन करनी पड़ेंगी। अब एनपीटी की शर्तों को पालन करने का मतलब क्या है, क्यों एनपीटी की शर्तों का पालन करना जरूरी है? तो देखो, एनपीटी की शर्तों का पालन करना इसलिए जरूरी है ताकि लोग एनएसजी में आ सके। अब एनएसजी क्या है? लोग जो है वो एनएसजी में आ सके, यानी कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में आ सके। तो अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि परमाणु आपूर्ति समूह में क्यों आना चाहते हैं लोग? ताकि देशों को जो परमाणु ऊर्जा और तकनीक है वो मिल सके। ठीक है, तो देशों को क्या मिल सके? परमाणु ऊर्जा व तकनीक क्या हो सके? मिल सके। तो उसके लिए लोग चाहते हैं, देश चाहते हैं कि वो एनएसजी का सदस्य बन जाए। लेकिन एनएसजी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि एनएसजी का हर सदस्य पहले एनपीटी पर हस्ताक्षर करे, यानी कि पहले वो एनपीटी का सदस्य हो और फिर वो एनएसजी की सदस्यता हासिल कर पाएगा। तो भारत लगातार एनपीटी को साइड करना चाहता है और चाहता है कि उसे एनएसजी की सदस्यता मिल जाए। क्यों? स्पष्ट है कि एनएसजी की सदस्यता मिलने पर हमें उसकी ऊर्जा और तकनीक मिल सकेगी। ऐसा होता है ना कि यदि हम किसी समूह के सदस्य हैं तो उसकी ऊर्जा, उसकी तकनीकी हमें आसानी से मिल जाती है इसकी तुलना में यदि हम सदस्य नहीं होते हैं। तो भारत चाहता है कि उसे परमाणु ऊर्जा, परमाणु तकनीकी बहुत आसानी से और विकसित जो स्तर है उसकी मिल सके और इसलिए वो एनएसजी का सदस्य बनना चाहता है। परंतु एनपीटी उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोड़ा है, क्योंकि भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करता है और यदि भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो भारत एनएसजी का सदस्य भी नहीं बन सकता। अब भारत का एनपीटी पर हस्ताक्षर ना करने का कारण है कि भारत कहता है कि एनपीटी जो है वो एक भेदभावपूर्ण संधि है। क्यों? क्योंकि जो ये 5 देश मैंने आपको गिनवाए इनको कहते हैं P5 देश। इनको क्या कहते हैं? P5 देश। तो ये जो P5 देश हैं वो भारत का कहना है कि जो एनपीटी है वो P5 देशों के साथ है और हमारे साथ नहीं है, क्योंकि P5 देशों को निरस्त्रीकरण नहीं करना है, ना ही वो अप्रसार को रोकेंगे और ना ही आईएईए की निगरानी में रहेंगे। तो फिर बाकी सभी देशों को एनपीटी क्यों फॉलो करनी है और इन P5 देशों को क्यों फॉलो नहीं करनी? जो नियम है, जो कानून है वो सबके लिए समान होने चाहिए। तो अगर जैसे आपने देखा हो, परमाणु मूवी देखी हो, तो उसमें आपको पता होगा कि जब हम अपना परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो हमने कैसे यूएसए की सैटेलाइट से बच करके परमाणु परीक्षण किया था। तो जब 1974 में परमाणु परीक्षण हो गया था तो उसके बाद ही जरूरत महसूस हुई कि कि एनएसजी बनाया जाए, क्योंकि उस समय यह महसूस किया गया कि यदि शांतिपूर्ण तरीके से भी शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली परमाणु ऊर्जा का भी हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए जो परमाणु ऊर्जा और तकनीकी है उसको अ, उसके निर्यात को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। यदि वह नियंत्रित नहीं हुई तो भारत जैसे अन्य देश भी इस तरीके के परमाणु परीक्षण करने लगेंगे। तो तब एनएसजी बना 1975 में। एनपीटी पहले आ गया था और एनएसजी बाद में आया। तो एनएसजी क्या है? एक ऐसा समूह है जो परमाणु ऊर्जा और तकनीकी के निर्यात को नियंत्रित करता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो क्या कारण है कि भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा? यही कि उसे लगता है कि भारत के विरुद्ध एनपीटी है और अन्य देशों के भी विरुद्ध एनपीटी है। तो भारत चाहता है कि वो सबके लिए नियम समान हो, तब वो एनपीटी पर हस्ताक्षर करेगा। हालांकि हमने बहुत समय तक मेहनत करी कि एनएसजी एनएसजी में हमें सदस्यता मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। परंतु हमारी मेहनत रंग लाई 2008 में, जब हमें सदस्यता तो नहीं मिली। 2008 में हमें सदस्यता तो नहीं मिली, लेकिन एनएसजी वीवर मिल गया। एनएसजी वीवर का मतलब ये है कि हम एनएसजी के सदस्य ना होते हुए भी एनएसजी की तकनीकों को, हम एनएसजी की तकनीक और उसकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, हमें वो मिल सकती है। अब एनएसजी की सदस्यता मिलने में एक सबसे बड़ा रोड़ा ये है कि चीन
दिक्कत करता है, वो कहता है कि नहीं, अगर भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है तो हम उसको एनएसजी का सदस्य नहीं बनाएंगे, और चीन जो है वो वीटो लगा देता है। बात आई समझ में? तो ये जो है एनएसजी और एनपीटी का मुद्दा है कि क्यों भारत चाह रहा है एनएसजी में जाना और क्यों भारत जा नहीं पा रहा। और ये जो वीटो वाला मुद्दा है उससे एक और मुद्दा खड़ा होता है, और उसको अब हम अगले वीडियो में देखेंगे विस्तार से। धन्यवाद।